हे व्हाट्सअप डिज़ाइनर, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कूल डिज़ाइनिंग करना सिखाते हैं बाय क्लो 3D, फोटोशॉप, एपेक्स और मैनी अदर सॉफ्टवेयर। आई एम मुस्कान, योर सॉफ्टवेयर निंजा। आज हम आपको एक ऐसे यूजलेस टूल के बारे में बताएंगे जो इतना भी बेकार नहीं है। होप यू विल एंजॉय दिस न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को टाइमली देख पाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टूल आपके लिए कितना यूजफुल या यूजलेस है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर वो कौन सा टूल है जो इतना बेकार है। सो लेट मी टेल यू, वो 2D विंडो के टूल में अवेलेबल है और उसका नाम है नॉच। तो ये टूल क्या काम आता है, आप ये सोच रहे होंगे। ये जनरली मार्क करने के काम आता है। तो दो सीम को परफेक्टली मैच करने के लिए, जैसे वेस्ट, आर्म होल या फिर नी, और ये साथ ही प्लीट्स मार्क ऐड करने के लिए भी काम आता है। यूजेज इंफॉर्मेशन तो बहुत हो गई, तो अब हम इसके यूज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक गारमेंट। सो लेट मी ओपन इट क्विकली। इसे यूज करने के लिए पैटर्न लाइन पर पॉइंटर को मूव करने से आपको एक रेड डॉट दिखाई देने लगेगी जो हमें नॉच ऐड करने की एक गाइडेंस देता है कि हमारा नॉच कहाँ ऐड किया जाएगा। हमारे पास दो मेथड्स हैं नॉच ऐड करने के लिए। फर्स्ट है सिंपली लेफ्ट माउस बटन का यूज करें जैसे हम पॉइंट टूल के टाइम पे करते हैं, या फिर लेफ्ट की जगह राइट क्लिक करें जिससे आपके पास एक इस तरीके का प्लेसमेंट बॉक्स आ जाएगा जहां आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ सेम स्प्लिट्स वाले ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट्स पर नॉच चाहिए तो आप यहाँ पे सेट इनटू 2 लाइंस का यूज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए बाकी दो ऑप्शंस का भी। अभी के लिए हमारा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हम इस पॉइंट से बाउंड है। तो अगर आपको अपना नॉच थोड़ा सा और दूर चाहिए तो आपको दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अपना नॉच क्रिएट कर लेंगे 1 इंचेस पर। करंटली हमारे फ्रंट और बैक पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आप चाहें तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक साइड पर एक एक्स्ट्रा नॉच ऐड कर सकते हैं। हम 3D विंडो का यूज करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी साइड फ्रंट है और कौन सी बैक। तो ये हमारा फ्रंट है और ये बैक। अब हम बैक साइड पर 2 नॉच ऐड करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। मैं फिर से राइट क्लिक का ही यूज करूंगी और इस बार अपने इस नॉच को हम 0.5 इंच अवे रखेंगे ताकि इवन बैलेंस बन सके। अब हमने फ्रंट और बैक में डिफरेंस तो क्रिएट कर लिया है, पर क्यों ना हम अपने बॉडीज में भी सेम स्टाइल से नॉचेस ऐड कर लें ताकि प्रोडक्शन लेवल पर स्टिचिंग करते टाइम डिसबैलेंस ना हो। तो फिर से 3D विंडो में बॉडीज के किस साइड ये स्लीव अटैच है आप वो चेक करें। तो ये पोर्शन हमारा वर्किंग एरिया होने वाला है जहाँ पे हम नॉच ऐड करेंगे। पर अपने नॉच ऐड करने से पहले हमें इनकी मेजरमेंट चाहिए होगी कि हमने अपनी स्लीव पर एग्जैक्टली नॉच कहाँ क्रिएट किया था। पर दिक्कत ये है कि हमारे नॉचेस ने यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्रिएट नहीं किया है, बल्कि वो तो केवल एक मार्क का काम कर रहे हैं और यहाँ ना ही हमारा एडिट टूल हमारे इन नॉचेस को सिलेक्ट कर पा रहा है। तो घबराइए मत, आपका नॉच टूल अभी भी आपके पास है जो इस नॉच को सिलेक्ट करने और मूव करने में भी काम आता है। तो अगर आपको नॉच में कोई दिक्कत है तो आप लेफ्ट माउस बटन का यूज करके अपने पैटर्न के अलोंग इसे मूव कर सकते हैं जिससे आपका नॉच शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप लेफ्ट की जगह राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिससे आप इसे फिक्स वैल्यू पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये सब तो हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब जरा इस लाइन को मेजर करते हैं, पर उसके लिए हमें पहले एक एग्जैक्ट प्लेस पर अपना पॉइंट चाहिए होगा हमारे इस नॉच पर। तो अपने रिक्वायर्ड नॉच को सिलेक्ट करें और फिर उस पे राइट क्लिक करें। यहाँ ऑप्शन है ऐड पॉइंट टू नॉच जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पॉइंट हमारे सामने आ चुका है तो देर किस बात की, जल्दी से अपना एडिट टूल लीजिए और इस लाइन को मेजर कर लीजिए।
तो हमारी वैल्यू आई है 3.627। पर ये क्या, हमारे फ्रंट बॉर्डर्स पे तो आर्म होल डार्क क्रिएट है, तो नॉच ऐड करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये लाइन लेंथ हमारे लिए काफी रहेगी। हमारी इस लाइन की लेंथ है 3.59, जो हमारे लिए काफी नहीं है, तो हम इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे जिससे हमें मिलेगा 0.037। तो अपना नेक्स्ट पोर्शन सिलेक्ट करते हुए इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना नॉच ऐड कर लीजिए। तो ये है हमारा छोटा सा नॉच। अब इसी तरह बैक के लिए भी मार्क कर लें, पहले पॉइंट ऐड करें, फिर मेजर करें और फिर मार्क, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें और फिर दूसरा पॉइंट भी ऐड कर लें। तो इस तरीके से आप अपनी पैटर्न को प्रोफेशनली और परफेक्ट बना सकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि जो पैटर्न हम क्लोथ 3D में बनाते हैं वो फाइनल मेजरमेंट्स होती हैं, उसमें कोई भी सीम अलाउंस नहीं होता है, बल्कि वही हमारी एग्जैक्ट स्टिच लाइन क्रिएट की जाती है। इसलिए यहाँ एक फीचर एक्स्ट्रा और हमें मिल जाता है और वो है सीम अलाउंस पे भी नॉच मार्क्स होना। तो पहले हम अपने पैटर्न पर सीम अलाउंस क्रिएट करेंगे और उसी के साथ साथ हमें हमारा नॉच मिलता जाएगा। हमारा एक नॉच आ चुका है, तो हम इसी तरीके से बाकी पोर्शन पर भी अपना सीम अलाउंस मार्क कर लेते हैं। सीम अलाउंस पर बने मार्क एक्चुअल मार्क्स नहीं होते, बल्कि वो तो केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप अपनी इन मार्क्स को मूव करना चाहते हैं तो आपको अपने सीम अलाउंस वाले नॉच को सिलेक्ट करने की जगह अपने मेन पैटर्न वाले नॉच को सिलेक्ट करना होगा, फिर उन्हें एडिट करना होगा, भले ही वो मूव हो, डिलीट हो या कुछ और जैसे ही आप अपने रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे, बाहर वाला मार्क अपने आप ही उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब हम आपको अलग तरीके से नॉच डालना सिखाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पॉइंट। तो यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हमें एक पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए अपने एडिट टूल की मदद से और फिर उस पर राइट क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऐड नॉच, तो इसे सिलेक्ट करें और आपका नॉच रेडी हो जाएगा। तो आप नॉच पर पॉइंट और पॉइंट पर नॉच डालना सीख गए हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि आप इन नॉचेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली इसे सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए, या फिर आप उस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और फिर वहां से डिलीट कर लीजिए, अगर आपको लंबा मेथड पसंद है। तो हमने अभी तक काफी कुछ सीख लिया है, पर हर आइटम की तरह नॉचेस की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज है, तो हम वो देख लेते हैं। तो अपने किसी भी नॉच को सिलेक्ट करें और फिर उसके प्रॉपर्टी एडिटर की तरफ फोकस करें। तो यहाँ हमें सबसे पहले मिलता है उसका नाम, जो उसे यूनिक बनाता है। तो आप इसे लेबल कर सकते हैं इसे अपने बाकी नॉचेस से अलग करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टाइप। स्क्रीन पर भी हम कंटिन्यूअसली अलग अलग नॉचेस आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से दिखेंगे, पर एल वाला जो नॉच है वो आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ हम साइड में आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि एल नॉच किस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद है एंगल। तो परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल रहता है, पर आप चाहें तो इसे किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी सेट कर सकते हैं, जैसे 130 या फिर कोई और वैल्यू जो भी आपको चाहिए हो। करेंटली वी डोंट वांट दैट, तो हम पुरानी वैल्यूज पर वापस चलते हैं। इसके बाद है लेंथ। तो अगर ये नॉच आपकी नीड के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा है तो आप इसके साइज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा फ्लिप। तो अगर आप इस मार्क को पैटर्न के इनसाइड नहीं रखना चाहते हैं बल्कि बाहर रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको टिक कर सकते हैं और आपका नॉच ऑटोमेटिकली इनसाइड की जगह आउटसाइड क्रिएट हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप फैशन के लिए उतने ही दीवाने हैं जितनी मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप फैशन के जरिए खुद को एक्सप्रेस कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी डिजाइनिंग। बाय।